हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करने वाले हैं, ये हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें ग्रेविटेशन में जी और स्मॉल जी में रिलेशन और एक दो वीडियो और भी हैं। आई होप आपने वो देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो उन वीडियोस का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा मैंने प्रीवियस ईयर एनटीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करके भी डाले, उसका भी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग जी। उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज हाइट। जी पे हाइट का क्या फर्क पड़ता है, यानी कि ये हमारी सपोज अर्थ है और इसके सरफेस पे मान लिया कोई बॉडी रखी है, तो उस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है स्मॉल जी, दैट इज जी एम बाय आर स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हैं। अब मान लिया इससे h हाइट पे यहां पे कोई बॉडी है, ये हाइट है h, तो यहां पे जो g की वैल्यू है मान लिया वो g डैश हो जाती है, दैट इज जी एम बाय आर प्लस एच स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब क्या करते हैं, g बाय जी डैश करते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे gm से gm कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर बाय 1 बाय आर प्लस एच स्क्वायर, या फिर ये हो जाएगा r प्लस एच बाय आर स्क्वायर, या फिर हमारे पास आ जाएगा g बाय जी डैश इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाय आर स्क्वायर, या फिर g डैश इज इक्वल टू g बाय 1 प्लस एच बाय आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है g की वैल्यू h हाइट के ऊपर। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर ये जो h है वो r से बहुत छोटी नहीं है, यानी कि हम h को r के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं ले सकते। कैसे डिसाइड करें कि नेग्लिजिबल है या नहीं? देखिए, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो लगभग 6400 किलोमीटर होता है। हम इस हाइट से अगर 1 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इवन 100 किलोमीटर भी ऊपर जा रहे हैं, तो 6400 किलोमीटर के आगे वो हाइट कुछ भी नहीं है। तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर जो h है दैट इज वेरी वेरी लेस देन r, तो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। इस टर्म को हम एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन से। अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, पहले उसको समझिए। बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है जैसे 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। किसके लिए? जहां पे जो x है वो 1 से बहुत छोटा है। अब इस वाले टर्म में 1 प्लस एच बाय आर स्क्वायर, यहां जो h है दैट इज वेरी वेरी लेस देन r, या फिर हम कह सकते हैं कि जो h बाय r है दैट इज वेरी वेरी लेस देन 1। तो इसका मतलब इस वाली एक्सप्रेशन में भी ये रूल अप्लाई हो सकता है। तो यहां पे जो पावर है, यहां n है और यहां पावर क्या है, 2 है। यहां पावर x से मल्टीप्लाई हो रही है, ये पावर यहां मल्टीप्लाई हो गई, ऐसे ये पावर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगा 1 प्लस 2h बाय आर। लेकिन मैं इसमें भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करूंगा, इसको मैं ऊपर लेके आता हूं। g डैश बिकम्स g1 प्लस h बाय आर पावर -2। अब इस एक्सप्रेशन में जब मैं पावर -2 आगे लेके आऊंगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, यह -2 हो जाएगा, तो यहां भी -2 हो जाएगा। तो हम यहां यूज करते हैं इसको, g डैश बन जाता है g1 माइनस 2h बाय आर। ये तब का केस है जब h इज वेरी वेरी लेस देन r, यानी कि
हम अर्थ से जिस हाइट पे गए हैं वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी हाइट है, तब जो नए जी की वैल्यू आएगी दैट इज गिवन बाय जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो वैल्यू थी ये बढ़ी, क्योंकि हम यहाँ पे r प्लस एच रख रहे हैं, और जब ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। इसका मतलब अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू ज्यादा है, हाइट पे जाते जाएंगे तो कम होती जाएगी। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, अगर हम यहाँ पे भी पहुंच गए हैं तो ये पूरा स्फीयर हम लेते हैं और ये रेडियस हो जाती है r प्लस एच। क्या अर्थ के मास पे कोई फर्क पड़ा? इससे नहीं पड़ा, इसलिए हमने मास का कोई रोल नहीं लिया। लेकिन अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो मास भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, हम अगले पार्ट में चलते हैं। फैक्टर फैक्टरिंग जी, डेप्थ का क्या फर्क पड़ता है, यानी कि जी पे डेप्थ का क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले ये समझिए, ये मान लिया हमारी अर्थ है, यहां पे कोई बॉडी है और सेंटर से ये जो दूरी है ये r है। मैं क्या करता हूं, मैं इतनी गहराई में आ जाता हूं, ये गहराई हो गई d। अब मैं यहां पे हूं तो एक तरह से अब मैं जिस स्फीयर में खड़ा हूं उसकी रेडियस है r माइनस डी। अगर मान लिया पूरी अर्थ का मास m है, अब जो हिस्सा मैं कंसिडरेशन में ले रहा हूं क्या उसका मास m ही होगा या कुछ कम हो जाएगा? ऑब्वियसली कुछ कम हो जाएगा, मान लिया m डैश हो जाता है। तो यहां ये m इंपॉर्टेंट कैसे है, देखिए हमारे पास फॉर्मूला था g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। मैं मास को लिख सकता हूं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। मान लिया रो जो है वो डेंसिटी ऑफ अर्थ है, v वॉल्यूम है, वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो बाय आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 4/3 पाई जी रो इंटू आर। इक्वेशन नंबर 1, ये g की वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब अगर मैं d डेप्थ पे आता हूं तो रेडियस कितनी रह गई, r माइनस डी। डेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, g पे नहीं पड़ेगा, तो नई g की वैल्यू जो g डैश हो जाएगी दैट विल बी 4/3 पाई जी रो इंटू r माइनस डी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, व्हाट आई एम लेफ्ट विद g डैश बाय g। देखिए 4/3 पाई जी रो यहां भी है, यहां भी है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा r माइनस डी बाय आर, या फिर g डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। अगेन डेप्थ में जाने पे भी जो g की वैल्यू है वो कम हो रही है, लेकिन क्या उतना ही चेंज आ रहा है जितना हाइट पे आ रहा था? फॉर्मूला कंपेयर करते हैं, हमारे पास था g डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर हाइट के लिए, डेप्थ के लिए 1 माइनस डी बाय आर। तो ज्यादा चेंज किस में आएगा? मान लिया हम अर्थ से 1 किलोमीटर ऊपर जाएं या फिर 1 किलोमीटर नीचे जाएं, तो यहां हमें g की वैल्यू ज्यादा मिलेगी या यहां ज्यादा मिलेगी? देखिए चेंज जहां ज्यादा आ गया वहां g की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो चेंज कहां पे ज्यादा है? हाइट पे ज्यादा है, यानी कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे जो g की वैल्यू बन जाएगी वो कम होगी एज कंपेयर टू द पॉइंट 1 किलोमीटर बिलो। तो कई बार इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कि फॉर द सेम चेंज इन द वैल्यू ऑफ g व्हाट विल बी द रिलेशन इन हाइट एंड डेप्थ। यानी कि अगर हमें सेम चेंज चाहिए g की वैल्यू में तो कितनी हाइट पे जाएं और उसके हिसाब से कितनी डेप्थ पे जाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, g डैश को सेम रखना पड़ेगा। अगर सेम रखेंगे तो इसका मतलब हो गया g 1 माइनस 2h बाय r इज इक्वल टू g 1 माइनस d बाय r। g से g कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, r से r कैंसिल, तो d आ जाएगा 2h। तो ये हाइट और डेप्थ में रिलेशन आएगा जिनके लिए जो g की वैल्यू है वो सेम रहेगी। यानी कि अगर मैं 1 किलोमीटर नीचे g की कोई वैल्यू देखता हूं
तो हाइट पे उतनी ही जी की वैल्यू मुझे 2 किलोमीटर हाइट पे मिलेगी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला फैक्टर जो जी को इफेक्ट करता है वो है शेप। अर्थ की जो शेप है, शेप ऑफ अर्थ पूरा लिख देते हैं। अब अर्थ की जो शेप है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ की रेडियस इक्वेटर पे तो ज्यादा है और पोल पे कम है रेडियस, और जी की वैल्यू रेडियस पे डिपेंड करती है इसके हिसाब से। जहां रेडियस ज्यादा होगी वहां जी की वैल्यू कम होगी एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब यहां रेडियस ज्यादा है तो जी एट पोल विल बी ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा तो जी कम, पोल पे रेडियस कम तो जी ज्यादा। तो ये शेप ऑफ अर्थ के कारण जी में चेंज होता है। अगला जो फैक्टर है वो आपकी जो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो +1 का टॉपिक है जिसे हम डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन बेस आपको मैं बता रहा हूं। अगला इफेक्ट जो पड़ता है वो लैटिट्यूड और रोटेशन ऑफ अर्थ का पड़ता है। अब लैटिट्यूड एंगल क्या होता है उसे समझो। मान लिया कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है अर्थ पे, तो ये जो एंगल बना ना हॉरिजॉन्टल और इस पोजीशन से सेंटर को मिलाने वाली लाइन के बीच में, इसे हम लैम्डा से शो करते हैं। दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड एंगल। लैम्डा इज लैटिट्यूड एंगल। और जो जी की वैल्यू होती है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्केयर कोस स्केयर लैम्डा, इस रिलेशन के हिसाब से वेरी करती है। अब इसका मैं डेरिवेशन आपको नहीं करा रहा हूं बिकॉज दैट इज बियॉन्ड ऑफ योर सिलेबस, लेकिन इस बात को आप समझिए कि लैम्डा की वैल्यू इस पोजीशन पे तो 0 हो जाएगी। कहां पे? इक्वेटर पे। और कोस 0 क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वेटर पे? जी माइनस आर ओमेगा स्केयर कोस स्केयर ओमेगा यानी कि 1। तो ये वैल्यू हो गई। और अगर मैं यहां चला जाता हूं, ये पोजीशन है पोल, तो ये एंगल कितना हो जाता है? ये एंगल 90 हो जाता है। तो लैम्डा जब 90 होता है कहां पे? पोल पे, तो कोस 90 कितना होता है? 0। ये पार्ट खत्म हो जाएगा तो जी डैश की वैल्यू जो है वो जी हो जाती है। इसका मतलब लैटिट्यूड एंगल की वजह से भी जो इक्वेटर है वहां पे जी की वैल्यू कम होती है और पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा? ये जो इसे बोलते हैं ओमेगा, दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अगर ये 0 हो जाती है यानी कि रोटेशन बंद हो जाती है तो जी ई विल बी जी, यानी कि फिर लैटिट्यूड एंगल की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी और जो वैल्यू पोल पे है वही इक्वेटर पे हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग जी है वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे वो क्वेरी ले सकते हैं, आई विल आंसर दैट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आप फ्यूचर में मेरी नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप बेल आइकन को प्रेस करें।